हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से ये वीडियो बना रही हूँ। एस्टेट का जो ऑब्जेक्शन है साइकोलॉजी में एक क्वेश्चन को लेके जो आप लोगों का एक डाउट चल रहा है, मेरी बात को ना ध्यान से सुनिएगा। मैं ये इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि 1000 रुपये कम अमाउंट नहीं है जो बोर्ड ने ऑब्जेक्शन के लिए रखा है, तो मैं नहीं चाहती किसी का 1000 रुपये वेस्ट हो। मैं इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से क्लियर कर दूंगी, फिर आपके ऊपर है आप ऑब्जेक्शन लगाओ या ना लगाओ। देखो, साइकोलॉजी में एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्किनर के मतलब सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात को ना बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सच्चाई तो ये है कि जो ये तीनों शब्द हैं, एक्सटेंशन, डिस्क्रिमिनेशन और ये स्पॉन्टेनियस, ये तीनों शब्द पावलव के सिद्धांत के अंदर भी आते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, इनमें से जो एक्सटेंशन है और ये आपका स्पॉन्टेनियस है और रीइंफोर्समेंट है, ये स्किनर के सिद्धांत में भी आते हैं जब हम रीइंफोर्समेंट का कंटेंट पढ़ते हैं। तो अब बात क्या हुई, अब इशू ये है कि बोर्ड इसको माने या ना माने कुछ श्योर नहीं है, क्योंकि देखो रूल के हिसाब से इसने पूछा है कौन सा स्किनर के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो जो विभेदन है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ पावलव के सिद्धांत में है। ध्यान से मेरी बात को समझना कि जो डिस्क्रिमिनेशन शब्द है वो सिर्फ पावलव की थ्योरी के अंदर है, वो स्किनर की थ्योरी के अंदर नहीं है। तो सीधा सा आंसर डिस्क्रिमिनेशन बनता है। तो मान लो हम इस पे ऑब्जेक्शन आप लोग लगा भी दो, तो आप प्रूफ क्या करोगे? क्योंकि स्किनर की थ्योरी में ये वर्ड जो है, ये स्किनर की थ्योरी में भी तो होते हैं ना, एक्सटेंशन और स्पॉन्टेनियस जो है, ये शब्द आपके स्किनर के सिद्धांत के अंदर भी होते हैं रीइंफोर्समेंट की सेंस में। मतलब स्किनर का जो क्लासिक ओपेरेंट कंडीशनिंग है उसके अंदर नहीं, जो स्किनर का रीइंफोर्समेंट है उसके अंदर रीइंफोर्समेंट का एक्सटेंशन भी होता है। और भाई प्रत्येक रीइंफोर्समेंट के बाद, एवरी रीइंफोर्समेंट के बाद मतलब तो कंटिन्यूड भी होता है। तो सीधी सी बात है, कॉन्टिन्यू और एक्सटेंशन और रीइंफोर्समेंट तीनों शब्द स्किनर के रीइंफोर्समेंट के अंदर होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो आंसर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल बोर्ड ने सही कहा है। लेकिन ज़्यादा मुद्दा बनाना हो तो ये भी रियलिटी है कि ये तीनों शब्द पावलव के थ्योरी के अंदर भी होते हैं और रीइंफोर्समेंट नहीं होता है। बट मुझे लगता है आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो बोर्ड कहेगा यार कितना ही दिमाग लगा लो, ठीक है उसके अंदर होते हैं, लेकिन स्किनर में तो डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है, तो सीधा आंसर जा रहा है। तो अब आप सोच लो, मतलब मैंने आपको दोनों मुद्दे बता दिए हैं, लेकिन रियलिटी है ये तीनों शब्द पावलव की थ्योरी के अंदर भी होते हैं। बट स्किनर के रीइंफोर्समेंट के कंटेंट में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियरली, और मैंने पढ़ा भी रखा है कि भाई रीइंफोर्समेंट कई बार मतलब एक्सटेंशन हो जाता है, कई बार कंटिन्यू रहता है। तो ये रीइंफोर्समेंट के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। अब ये आपके ऊपर है, मतलब मुझे लगता है कि 1000 रुपये कहीं पानी में ना जाएं। इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन ना ही लगाएं तो बेटर रहेगा, बाकी इट्स अप टू यू। ठीक है, और प्रूफ तो हर जगह रीइंफोर्समेंट के सारे सिद्धांतों में, ये देख लो रीइंफोर्समेंट का कंटेंट, इवन मेरी बुक के अंदर भी मैंने कंटेंट डाला हुआ है। वो ना एक बार के लिए दिमाग में मैंने ऊपरी तौर पर, भाई क्योंकि पावलव के सिद्धांत में है तो मैंने कह दिया चलो ऑब्जेक्शन लगाओ, लेकिन फिर मैंने डीपली सोचा है तो स्किनर के रीइंफोर्समेंट में भी ना, तो ऐसे बच्चों के 1000 रुपये कैसे वेस्ट हो सकते हैं? मान ले बोर्ड ने नहीं माना, तो फिर मुझे लगा इस पर दोबारा वीडियो बना दी जाए। तो होप सो गाइज आपका डाउट क्लियर हो गया होगा।